आप सभी को जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सभी का एक बार पुनः इस एपिसोड में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको विदित है कि हम पिछले एपिसोड में जो देख रहे हैं वो है द टू ग्रेट एविल्स, दो महान बुराई। और पिछले एपिसोड में हमने देखा था उसका इंट्रोडक्शन, उसका परिचय, और आज हम उसके पहले भाग को देखने जा रहे हैं। पिछले हफ्ते जो बाइबल रीडिंग थी जिसमें से हम इस भाग को देख रहे हैं वो है यिर्मयाह, उसका 2 अध्याय और उसकी 13वीं आयत को विशेष करके हमने देखा है, जिसमें परमेश्वर यिर्मयाह को, इज़राइल और याकूब के घराने को कहते हैं कि इन्होंने 2 बुराइयां की है। पहली कि मुझ सोते जल को इन्होंने त्याग दिया, और दूसरी कि इन्होंने अपने लिए खोद कर बनाई है जिसमें पानी नहीं रह सकता। हालेलुया। आज हम उसके आगे देखेंगे और जब तक प्रभु अगुवाई करेंगे हम इसको देखेंगे, और उसके बाद में मुझे लगता है कि हम 1 और 2 एपिसोड्स में इस सीरीज को ख़त्म करने पाएंगे। हालेलुया। कि इससे पहले हम आज वचन में जाएं, मैं चाहूँगा कि हम आराधना पूर्वक तैयारी के साथ में आज वचन को सुने, ताकि जो पवित्र आत्मा, जो प्रभु आपको और मुझे इन वचनों के द्वारा सिखाना चाहता है, वो सच में आपके और मेरे जीवन के लिए लाभदायक हो। हालेलुया। आइए प्रियो, हम अपनी आंखों को बंद करें। हे जीवित सामर्थ्य अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपकी कृपा, भलाई, करुणा के लिए प्रभु, जो दिन प्रतिदिन हम में से हर एक के जीवन पर होता है। मेरे प्यारे खुदावंद प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आपने हमसे इतना असीम प्रेम किया है, इतनी असीम मोहब्बत की है प्रभु, कि प्रभु आपने हमारे खातिर अपने एक लौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा। प्रभु यीशु मसीह आपके कोड़े खाए जाने से, लहू बहाए जाने से हम सब पापियों का उद्धार होने पाया। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ मेरे प्यारे खुदावंद। प्रभु मैं विनती और प्रार्थना करता हूँ मेरे प्यारे खुदावंद कि मेरे प्यारे खुदा, जब हम इन वचनों को पढ़ रहे हैं, हम जब इन वचनों से सीख रहे हैं, ओ पवित्र आत्मा हम पर जुम्बिश कीजिएगा, हम पर अनुग्रह कीजिएगा मेरे यीशु मसीह। पिता दया कीजिएगा कि ये महान जो बुराइयां इजरायली और याकूब के घराने ने की, खुदावंद वो हम ना करें। प्रभु दया करें और प्रभु होने दें कि अगर आज तक हमने आप जीवन जल के सोते को त्याग दिया है, तो प्रभु हमें मन फिराव का अवसर दें। ओ प्रभु, मैं उन सब के लिए जो प्रभु इस एपिसोड को देखेंगे मेरे प्यारे खुदावंद, मैं विनती और प्रार्थना करता हूँ प्रभु, पाक रूह आप नियंत्रण लें, कब्जा लें, और अगर किसी के भी जीवन में प्रभु यीशु मसीह आपकी कमी है और उन्होंने आपको त्यागा हुआ है, मैं विनती और प्रार्थना करता हूँ मेरे प्यारे खुदावंद, ये वचन आपके हैं, जीवित हैं, सामर्थ्य है, जो हमारे हृदय को काटते छाटते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं मांगता हूं प्रभु, हर एक हृदय प्रभु, हर एक कठोर हृदय मेरे प्यारे प्रभु यीशु मसीह में नम्र हो जाएं। मेरे प्यारे पिता, आप उन्हें मांस और लहू का हृदय दें ओ प्रभु, जिससे कि वे प्रभु अपनी गलतियों को, अपने पापों को छोड़कर पूरे मन से फिर कर खुदावंद यीशु मसीह, हालेलुया, प्रभु आपके समीप आ जाएं, क्योंकि आप ही वो जीवन के सोते हैं, आप ही वो जीवन के जल हैं जिसमें हमें आशा है मेरे प्यारे खुदावंद, जिसके द्वारा हमारी निर्जल भूमि, हमारी बंजर भूमि प्रभु यीशु मसीह में तृप्त होती है और हरी भरी हो सकती है मेरे प्यारे खुदा। प्रभु आराधना को आपके हाथ में सौंपते हैं, हर एक वचन को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जितने सुनने वाले हैं, जितने देखने वाले हैं, सबको आपके हाथों में सौंपते हैं। और पवित्र आत्मा आपसे गुजारिश करते हैं, पूरा नियंत्रण लें, पूरा कब्जा लें और पूरा अधिकार हम में से हर एक पर जमा लें। प्रभु यीशु मसीह, हम आपके
पवित्र लहू के द्वारा आपकी पवित्र उपस्थिति में आते हैं। प्रभु, हर एक वो बात जो हमें आपकी आराधना करने से रोकती है, उसे हमारे जीवन में से निकाले पवित्र आत्मा। और आज आराधना में ही हमारे मनों को ऐसा कायल कीजिए कि हम अपने पापों को छोड़कर, पापों से मनों को फिराकर खुदावंद यीशु मसीह आपकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करने पाए। ओ प्रभु, जैसे जैसे हम अपनी आराधना को उठाते हैं, प्रभु आप हमारी आराधना पर विराजमान होकर मेरे जिंदा खुदावंद यीशु मसीह हमारे बीच में मौजूद हो जाएं। आप जैसा चाहते हैं मेरे करें मेरे प्यारे पिता। प्रभु, आपकी ही मर्जी हम सबके जीवन में पूरी हो, हम घटें और आप बढ़ें। और प्रभु, जबकि आपका आना निकट है मेरे प्रभु, हमें तैयार करें। प्रभु, हमारे मनों को तैयार करें, जीवनों को तैयार करें, हमारी आत्मा को तैयार करें कि खराई, सच्चाई और ईमानदारी से प्रभु आपकी बाट जो सके मेरे प्यारे प्रभु। प्रभु, इस विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु महिमा हो, तेरी महिमा हो, प्रभु महिमा हो, तेरी महिमा हो, क्योंकि तू है पवित्र प्रभु, क्योंकि तू है पवित्र प्रभु। Oh, I worship you, Jesus. पवित्र स्थान में मैं आता मेमने के लहू से, मैं आता आराधना करने, मैं आता तुझे महिमा देने, मैं आता हूँ पवित्र स्थान में, यीशु के लहू से, मैं आता आराधना करने, मैं आता तुझे महिमा देने। प्रभु महिमा हो, तेरी महिमा हो, महिमा हो, तेरी महिमा हो, क्योंकि तू है पवित्र प्रभु, क्योंकि तू है पवित्र प्रभु। आता हूँ पवित्र स्थान में, मैं आता मेमने के लहू से, मैं आता आराधना करने, मैं आता तुझे महिमा देने, मैं आता हूँ पवित्र स्थान में, यीशु के लहू से, मैं आता आराधना करने, मैं आता
क्योंकि तू है पवित्र पवित्र प्रभु। प्रभु महिमा हो, तेरी महिमा हो, प्रभु महिमा हो, तेरी महिमा हो, क्योंकि तू है पवित्र पवित्र प्रभु, क्योंकि तू है पवित्र पवित्र प्रभु, क्योंकि तू है पवित्र पवित्र प्रभु, क्योंकि तू है पवित्र पवित्र प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा अपनी सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ, आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा अपनी सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा अपनी सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ, आइए कहें आराधना, आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा अपनी सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ
मेरे प्यारे जीवित सामर्थ्य अनुग्रहकारी पिता, प्रभु हम आपकी हुजूरी में हैं प्रभु। ओ प्रभु हम यहाँ हैं मौजूद आपकी उपस्थिति में। ओ खुदाबंद यीशु मसीह, आपके लहू के वसीले से प्रभु ये सौभाग्य हमें मिलने पाया प्रभु, कि अब हम स्वर्गीय पिता को अपना अब्बा और पिता कह सकते। ओ याहवे, राफा, एलोहीम, एल शदाई, हीरे, आदोनाई, आप मौजूद हैं यहां। तेरी महिमा उपस्थित है यहाँ, खुदा तू कर रहा कुछ महान, जगाए तू अनोखा ईमान। तेरी महिमा यावे
हालेलुया हालेलुया। ओ से चेरे बेसे खेचेंदा नामा साखथोरे बेसे। प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जब प्रभु की उपस्थिति आज हमारे बीच में है, उसे पुकारें। आज जब प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में है, उसे ढूंढें। आज जब प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में है, उसकी आराधना करें, क्योंकि वचन कहता है कि जब यहोवा निकट है तो उसे ढूंढें। हालेलुया 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 हालेलुया। पुकारो उसको, वो मिल जाएगा। ढूंढो उसको, वो मिल जाएगा। आराधना करो, वो मिल जाएगा। पुकारो उसको, वो खुद आ जाएगा। ढूंढो उसको, वो खुद मिल जाएगा। आराधना करो, वो खुद आ जाएगा। पुकारो उसको, वो हाजिर है यहाँ। ढूंढो उसको, वो हाजिर है यहाँ। आराधना करो, वो हाजिर है यहाँ। पुकारो उसको, वो खुद हाजिर यहाँ। पुकारो उसको, वो हाजिर है यहाँ। ढूंढो उसको, वो हाजिर है यहाँ। पुकारो उसको, वो हाजिर है यहाँ। ढूंढो उसको, वो हाजिर है यहाँ। तो आराधना करो, वो हाजिर है यहाँ। पुकारो उसको, वो हाजिर है यहाँ। ढूंढो उसको, वो हाजिर है यहाँ। आराधना करो, वो हाजिर है यहाँ। यावे वो हाजिर है यहाँ। ईरे वो हाजिर है यहाँ। राफा वो हाजिर है यहाँ। वो हाजिर है यहाँ। यावे वो हाजिर है यहाँ। ईरे वो हाजिर है यहाँ। राफा वो हाजिर है यहाँ। वो हाजिर है यहाँ। यावे वो हाजिर है यहाँ। हीरे वो हाजिर है यहाँ। राफा वो हाजिर है यहाँ। वो हाजिर है यहाँ। यावे वो हाजिर है यहाँ। हीरे वो हाजिर है यहाँ। राफा वो हाजिर है यहाँ। वो हाजिर है यहाँ। यावे राफा एलोहीम शद्दाई रे अदोनाई हाजिर है यहाँ। यावे राफा एलोहीम शद्दाई रे अदोनाई हाजिर है यहाँ। यावे राफा एलोहीम शद्दाई रे अदोनाई हाजिर है यहाँ। यावे राफा एलोहीम शद्दाई रे अदोनाई हाजिर है यहाँ। यावे राफा एलोहीम शद्दाई रे अदोनाई हाजिर है यहाँ।
Jesus, we worship you, Father. We worship you, Jesus. प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं आपकी हुजूरी के लिए, आपकी पाक उपस्थिति के लिए मेरे प्यारे खुदावन। हो हालेलुया प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं आपकी महान प्रेम के लिए प्रभु, जो आपने हमसे किया है प्रभु। ओ यहोवे, एलोहीम, एल शदाई, राफा, ईरे, आदोनाय, सुबह के भोर के तारे, यहूदा के सिंह, प्रथम और अंतिम, अल्फा और ओमेगा, एबिनेजर, रहोबोत। हालेलुया। We worship you, Jesus. We worship you, Jesus. We worship you, Jesus. आप मौजूद हैं यहाँ प्रभु। प्रभु, आज जब हम आपके वचन में आगे जाते हैं, मैं खुदावंद यीशु के नाम से स्वर्गीय पिता विनती और प्रार्थना करता हूँ, आपकी दया को मांग लेता हूँ हर एक देखने वाले पर, सुनने वाले पर, मुझ पर मेरे प्यारे खुदा, कि प्रभु जब आपका आना बहुत निकट है प्रभु, हम अपने आप को तैयार कर सके। और प्रभु अब तक अगर हमने आपको त्याग दिया है, आपको छोड़ा हुआ है और हम आशीष आपसे पाकर प्रभु आपसे मुख फेर गए हैं, प्रभु आज हमें अवसर दें। आप अपनी महान दया के अनुसार हम पर करुणा करें, दया करें। और प्रभु आज हमें मन से आपकी ओर फिरने में सहायता करें प्रभु। हर एक वो आदतें जो खुदाबंद हमें जकड़ी हुई है, हर एक वो बंदिशें, हर एक वो जकड़न जो शैतान ने हमारे जीवन पर लगाई हुई हैं, खुदाबंद यीशु के नाम से मैं मांगता हूँ प्रभु, आप उन्हें तोड़ें आपके लहू के वसीले से। खुदाबंद यीशु के सामर्थ्य नाम से मैं हर एक सुनने वाले के ऊपर से, हर एक देखने वाले के ऊपर से, यीशु के नाम से उन सब बंधनों को जो शैतान ने बांध रखे हैं मैं तोड़ता हूं खुदा। ओ प्रभु आपकी नजात, प्रभु आपकी आज़ादी खुदावंद यीशु के नाम से मेरे स्वर्ग पिता हर एक सुनने वाले, देखने वाले पर आ जाए। और प्रभु जो गलतियां प्रभु इज़राइल के घराने ने, यहूदा के घराने ने की, प्रभु वो गलती हम ना करें प्रभु। हम अपने मन से फिरकर, हम अपने पापों से फिरकर, ये संसार के आकर्षण और लोभ और लालच से फिरकर प्रभु हम आपकी ओर आ जाएं। ओ हालेलुया। पवित्र आत्मा आप कब्जा लें, आप नियंत्रण लें, आप पूरा अधिकार लें। ओ प्रभु हर एक वचन जो आज यहाँ पर बोया जाए खुदाबंद, वो हमारे जीवन में एक अद्भुत काम को करे और वो जीवन में हमारे बदलाव को लेकर आए मेरे प्रभु। ओ प्रभु ये वचन को अच्छी भूमि पर गिरने दे ताकि यह 100 गुना फलवंत हो। ओ प्रभु आज जितने देखें, जितने सुने प्रभु, ये बीज ऐसा हो मेरे प्रभु जो उपजाऊ भूमि पर गिरे और 100 गुना फलवंत हो। इससे ना कोई शैतान चुराने पाए और ना कोई इसको सुनकर अनसुना करने पाए और ना कोई इसको सुनकर फिर से संसार में लौटने पाए। पर प्रभु आपका वचन जो सामर्थ्य है, जो प्रभाव से भरा है, ओ प्रभु जो सामर्थ्य से भरा है, ओ यीशु मसीह के नाम से मैं आज इस वचन को खुदावंद मांगता हूं कि हर एक जीवन में प्रभु ये काम करे, काटे छाटे और हमें आपके प्रेम में, आपके अनुग्रह में, आपकी दया, आपकी भलाई में बढ़ने में मदद करे। खराई से, सच्चाई से, ईमानदारी से प्रभु आपकी संगति में, आपकी बाट जोने में मदद करे प्रभु, तैयारी करने में मदद करे, ताकि हम प्रभु आपके आगमन के लिए जब आप अपनी दुल्हन को फिर से लेने आ रहे हैं प्रभु, हम तैयार पाए जाएं मेरे प्यारे खुदाबंद। ओ प्रभु दया करें, अनुग्रह करें मेरे प्यारे खुदा। मैं प्रभु यीशु के नाम से स्वर्ग पिता आज आपसे यही दुआ करता हूं प्रभु इस साल और कुछ नहीं, पर खुदावंद यीशु मसीह हमें आपकी ही जरूरत है और आप ही चाहिए। हो प्रभु पूरे मन को फिराकर आपकी आज्ञाकारिता में चलने में हम में से हर एक की मदद करे, ताकि खुदावंद आपके अद्भुत कामों को अपने जीवन में देख पाए मेरे प्यारे प्रभु, एक जीवित गवाही बन पाए मेरे प्यारे प्रभु। और इस अंधकार से भरी हुई दुनिया में खुदावंद हम आपके प्रकाश को फैला पाए मेरे यीशु। लॉर्ड
हेल्प अस लॉर्ड। प्रभु हम आपके बिना नहीं कर सकते यीशु मसीह, हम आपके बिना नहीं कर सकते। प्लीज लॉर्ड हेल्प अस, हमारी मदद कीजिए, खराई और सच्चाई से चलने में मदद कीजिए, ईमानदारी से आपके वचन की सेवा करने में मदद कीजिए। उन सब बंद द्वारों को जो बंद हैं, जो शैतान ने रास्तों को बंद किया, उन्हें आप खोलें, एक नई शुरुआत, एक नए स्थान में भेजे मेरे प्रभु। हो हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपने अपने नबी से पूछा, यशायाह से, मेरे लिए कौन जाएगा? और प्रभु यशायाह ने कहा, प्रभु मुझे भेज, मैं जाऊंगा। प्रभु आज हम में से हर एक के जीवन में ये अवसर दे कि प्रभु हम तेरे वचन को लेकर एक जीवित पत्री बनकर प्रभु इस अंधकार से भरी दुनिया में चमक सके। प्रभु जब निराशा और सारी जगह हमें प्रभु परेशानी का सामना करना पड़ता है, प्रभु ऐसे समय में हम हियाव ना हारे प्रभु, पर हम यीशु मसीह आपके वचन के द्वारा दृढ़ और मजबूत हूं मेरे खुदा। हो हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, हालेलुया। प्रभु कई आपके ऐसे बेटे और बेटी हैं प्रभु जो बंधनों में जकड़े हैं, जो खोए हुए हैं। प्रभु मैं यीशु के नाम से आज उन सब के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, सेव देम लॉर्ड, सेव देम। एक भी ना खोने पाए, एक भी ना खोने पाए प्रभु, एक भी ना खोने पाए मेरे यीशु। हालेलुया, एक भी ना खोने पाए मेरे प्रभु, हालेलुया, एक भी ना खोने। दया कीजिए प्रभु, दया कीजिए मेरे यीशु, दया कीजिए। हो हालेलुया, राबा से के राबा सा नामा साखा मारो से तेरा बा सोथोला रा खांदेने में। Hallelujah. Those who are watching, in the name of Jesus, this is my plea to you. Please pray for this nation. Please pray for this nation. Ora masakara batere besetera karatenama. Hallelujah. Hallelujah. In the name of Jesus, in the name of Jesus, मैं आपको कहना चाहता हूँ, देखिए जो लोगों को आप देख रहे हैं जो बड़ी ऊंचाइयों पर और इस समय बड़े पदों पर हैं इस देश के, खुदा उन लोगों को ही अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा, उनके ही जीवन को बदलेगा। So just pray for them. Just pray for them. Pray for this nation. Pray for the leaders. Pray for every individual of this country. प्रभु कुछ अद्भुत इस देश में करने जा रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु के लहू का से ये देश धुलने जा रहा है। In the name of Jesus, I proclaim this word. In the name of Jesus, I proclaim this word. This nation will be washed in the blood of Jesus. Harabasoto komate la rakhande nama. Halarabase tere khanda nama mase tere bekato. हो राबा सोथोना मसा खांदे ने मेरे लिए थे। प्रियो इस देश के अगुओं के लिए प्रार्थना करें, प्रभु उन्हें इस्तेमाल करेगा। डोंट थिंक कि वे क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है। प्रभु के ऊपर विश्वास रखें,
प्रभु के ऊपर विश्वास रखे, वो फिरौन के मन को बदल सकता है। वो हमारा प्रभु है, वो हमारा परमेश्वर है जिसके लिए कुछ असंभव नहीं, और वो इस देश में भी वो यही काम करेगा इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। रे बेटे नामा था खाबा से ठेले रे खांडा नामा। Oh, just pray for them. Pray for the leaders. God is going to change their hearts in the name of Jesus. जैसे उसने फिरौन के मन को बदला, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह हमारा जीवित खुदा इस देश के अगुओं के दिलों को बदलेगा, और वो सत्य को जानेंगे और सत्य उन्हें आजाद करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Haramasakharate, harabatona masakate, labatone mesekete lakatenda. I want to pray this time. In this very moment, मैं हर एक पासबान से ये कहना चाहूंगा, हर एक पासबान से जो प्रभु की सेवकाई कर रहे हैं, अब कलीसिया को धोखा देना बंद करें प्लीज। हालेलुया। कलीसिया में प्रभु के राज्य का सुसमाचार सुनाइए, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाइए, मन फिराव का सुसमाचार सुनाइए, ताकि कलीसियाएं बचाई जाएं। ओह, मैं हर एक उस व्यक्ति से इस समय कहना चाहूंगा, इन दिनों में सतर्क रहें। आप किन्हें सुन रहे हैं, किन्हें देख रहे हैं, आप सिर्फ और सिर्फ अपना ध्यान वचन पर लगाएं मेरे प्रियो, वचन पर लगाएं। ओ राबा से ठेंडे ठेरे खमाला राबा सोथो नामा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। रोमा सा ठेंडे में से खाचा लारा। ओ प्रभु, आपको सारी महिमा मिले, सारा आदर आपको मिले। आप इसके योग्य परमेश्वर हैं मेरे प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ जो आप करने जा रहे हैं, जो आप करने जा रहे हैं। प्रभु, मैं आपसे यीशु मसीह के नाम से पिता ये वर मांगता हूँ, जो जो आप मुझे दर्शन दे रहे हैं प्रभु, इन सबको मैं अपनी आंखों से पूरा होते हुए देखना चाहता हूँ। निमाड़ आपके लहू से धुला हुआ देखना चाहता हूँ। ये देश प्रभु यीशु मसीह आपके लहू से धुला हुआ देखना चाहता हूँ। यहाँ के लीडर्स प्रभु यीशु मसीह में मैं देखना चाहता हूँ। प्रभु, ये जो जो आप मुझे दिखा रहे हैं, मैं वो सबको अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ प्रभु। और प्रभु, इन सबको देखने के लिए मुझे ईमानदारी, सच्चाई और खराई से आपकी सेवा करने के लिए मदद कीजिए प्रभु। प्रभु, दया कीजिए, दया कीजिए प्रभु। हर एक उस पासबान के लिए मैं इस समय प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जो सच्चाई से, ईमानदारी से और बड़ी खराई से प्रभु आपकी सेवा कर रहे हैं प्रभु। प्रभु, उनकी सेवा का फल, ओ मेरे प्रभु, उनके परिश्रम का फल आप उन्हें इस साल में दे रहे हैं। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु। हो राबा सोखो मारा ठेने में। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु, और अभिषेक से, और अपनी भलाई से, और अपनी करुणा से और दया से भरिए मेरे प्रभु, ताकि जितने पासबान, जितने सेवक आपकी आत्मा सच्चाई से सेवकाई कर रहे हैं, वो और अनुग्रह को पाकर प्रभु, ओ हियाव बांध कर मेरे प्रभु आपकी सेवा दृढ़ता से करने पाए मेरे प्रभु। जितने बंद दरवाजे हैं उन्हें आप खोलने जा रहे हैं। जितने कठोर हृदय हैं, जो कठोर लीडर्स हैं प्रभु, आप उनके जीवन में अपने सत्य को प्रकट करने जा रहे हैं। ओ प्रभु, इस साल में कुछ अद्भुत आप करने जा रहे हैं। मैं आपका धन्यवाद देता हूं प्रभु, मैं आपका धन्यवाद देता हूं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ओ हालेलुया, हालेलुया। रामा सेखे तेरा बासातोना। थैंक यू जीसस। प्रभु, आगे के समय को आपके हाथों में सौंपता हूं।
इस वचन को आशीषित कीजिए। वचन के द्वारा बोले और बातचीत करें। बोलने वाला मैं नहीं पर पवित्र आत्मा आप मेरे द्वारा आज अपने प्रिय लोगों से बोलें, ताकि हम सब आपकी एक देह, आपकी दुल्हन, हम सब आपकी दुल्हन जो है प्रभु आत्मा में, सच्चाई में, खराई में बढ़ते चले जाएं। ईमानदारी से आपकी बाट जोएं, ताकि खुदावंद वो सौभाग्य को पाएं कि खुदा मेरे यीशु जब आप बादलों पर हमें लेने आए तो हम आपके साथ उठा लिए जाएं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु सारी उत्तम आशीषों के लिए, सारे इस अद्भुत अनुग्रह के लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। प्रभु जिसके मैं लायक भी नहीं, आपने उसके लिए मुझे चुना है, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। बस आपका बेटा बने रहने में मेरी मदद करें, और जितने देख रहे हैं उन्हें भी अपना बेटा और बेटी बने रहने में मदद करें। प्रभु पवित्र आत्मा सहायता करे। यीशु के नाम से इस विनती को मांगता हूँ, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन, 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 आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रबे से ठेके मोराला ठे बासा था खारा मा ठेंडे ने में से खेठेला राबा थाना मासा था खा मा से ठेरे बेथेना मा सोथोरा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रियो, मैं आपको हृदय की गहराई से धन्यवाद देना चाहता हूँ। प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की उपस्थिति हम लोगों के बीच में बहुतायत के साथ में मौजूद है। और मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ, देखिए ये ना मेरी हैसियत है और ना मेरी लियाकत है। जो जो बातें मैंने कही ये सब मैंने आत्मा में देखा और वो मैंने सब कहा। और मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु आने वाले समय में हमें वो बातें दिखाने जा रहा है। बहुत बोझ के साथ में इस देश के लिए प्रार्थना कीजिए, यहाँ के लीडर्स के लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि प्रभु उन लीडर्स के ही दिलों को बदलने वाला है। ओ हालेलुया, उसने फिरौन के दिल को बदला। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसके लिए कुछ असंभव नहीं है। हमारे खुदा के लिए कुछ असंभव नहीं है। हमारे स्वर्गीय पिता के लिए कुछ असंभव नहीं है। सो प्रियो, और बोझ के साथ में प्रार्थना, हार नहीं माननी है। इन हालातों को देखकर घबराना नहीं, हताश नहीं होना है। पर ये समय है जब प्रभु का आत्मा हमसे कह रहा है कि हियाव बांध और दृढ़ हो जा, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। हालेलुया। जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही मैं तेरे संग हूँ। आज हमें ज़रूरत है मेरे प्रियो कि हम ईमानदारी, सच्चाई और खराई से अपने यहोवा की, अपने परमेश्वर की, अपने यीशु की बाट को जोए, उसके प्रेम को अपने जीवन के द्वारा प्रकाशित होने दे मेरे प्रियो। हालेलुया। हालांकि टॉपिक कुछ और था और पवित्र आत्मा ने कुछ और ही काम कर दिया, और उसकी इच्छा के अगेंस्ट में हम क्या हैं, वो जो चाहे वो कर रहे। हालेलुया, हालेलुया। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ इस समय, प्लीज़ आप इन बातों के लिए बहुत बोझ के साथ में प्रार्थना कीजिएगा। एंड आई बिलीव कि हम सब अपनी आंखों से उस उद्धार के काम को जो यहोवा इस देश में, जो इस यहाँ के लीडर्स के जीवन में करने जा रहा है, हम अपनी आंखों से देखेंगे, हम अपनी आंखों से देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं वो है दो महान बुराइयां, द टू ग्रेट एविल्स, जो कि हम यिर्मयाह उसके 2 अध्याय और उसकी 9 से 13वीं आयत में हमने ये बात को देखा है। हालेलुया। और पिछले हफ्ते में हमने इसके इंट्रोडक्शन को देखा है कि कैसे यिर्मयाह को प्रभु जो है वो चुनते हैं और इस अद्भुत काम के लिए उन्हें ये प्रभु चुनते हैं कि वो इज़राइल के घरानों में और जातियों के लिए यिर्मयाह को प्रभु जो हैं नबी ठहराते हैं।
हालेलुया। आज प्रियो, मैं आपके सामने जो बात को लेकर आया हूँ, जो टॉपिक को लेकर आया हूँ, वो है 2 महान बुराइयां और उसके आगे की बात। इजराइलियों ने और याकूब के घराने ने परमेश्वर को, उस परमेश्वर को जो उन्हें फिरौन से, मिस्र के देश से निकाल के लाया, 400 साल की गुलामी से उनको वो छुड़ा कर लाया, जो जंगल में उनके संग संग चला, जो उन लोगों के आगे कभी आग का खंबा बनकर चला, जो हर समय हर पल उनके संग मौजूद रहा। हालेलुया। उस परमेश्वर को, इजराइल का घराना, याकूब का घराना त्याग दिया है। और आज मैं कहना चाहूंगा, वो घराना आप और मैं भी हैं। अब्राहम के कारण आप और मैं भी उसी घराने से हैं। जितनों ने विश्वास किया है प्रभु यीशु मसीह पर, वो सब इजराइल के घराने के हैं। और मैं आज आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्यारों, मेरे प्यारे भाई और बहनों, कि कहीं ऐसा तो नहीं हमने अपने जीवन में उस जीवित जल के सोते को त्याग दिया है। हालेलुया। इजराइलियों ने अपना सोता छोड़ दिया। उन्होंने अपने उस जीवित जल के सोते को, जो खुद परमेश्वर है, उसको उन्होंने त्याग दिया है। यहां तक कि परमेश्वर तो इजराइल का राजा था। एक समय आया जब इजराइलियों ने बलवा किया और वो शमूएल से कहते हैं कि परमेश्वर से कह के हमारे लिए किसी राजा को नियुक्त कर दे, हम उसके अंडर रहकर नहीं चल सकते। और कई बार प्रियो, ये आप और मैं भी करते हैं, हम प्रभु की अधीनता में नहीं रहना चाहते और हम किसी और को अपने जीवन में राजा बनाना चाहते हैं। और परमेश्वर जो है, वो जब शमूएल परमेश्वर से इस बारे में पूछता है तो परमेश्वर उनसे कहता है कि कह दे, उनके लिए हमने एक राजा को दे दिया है, पर वो अब उन पर प्रभुता करेगा और वे सारे उसके अधीन रहेंगे। भला क्या था किसी इंसान के अधीन रहना या जो इस सृष्टि का करता है उसके अधीन रहना। इजरायली जाति, इजरायली कौम कई बार अपने विश्वास से फिरी है, तब पर भी उस परमेश्वर ने उस जाति पर, उस घराने पर अपनी मोहब्बत को बार बार जाहिर किया है मेरे प्रियो। और आज भी जब हम विश्वासी लोग इस जीवन में जीते हैं, हम लोग कई बार अपने जीवन के जल के सोते को, अर्थात अपने प्रभु यीशु मसीह को, अपने पिता को हम त्याग देते हैं, भूल जाते हैं। हम ऐसे राजाओं को अपने जीवन में चाहते हैं जिनकी गुलामी हमें पसंद है। और फिर जब वो बोझ अधिक बढ़ने लगता है, तब हम यहोवा को पुकारते हैं, तब हम परमेश्वर को पुकारते हैं, तब हम यीशु को पुकारते हैं। अरे प्रियो, यीशु तो आपके जीवन का राजा बनने के लिए आया है। वो आपको और मुझे शिरोमणि बनाने आया है। पर कई बार आपके और मेरे निर्णय उस सृष्टिकर्ता को, आपके और मेरे जीवन का राजा नहीं बनने देते। इजराइलियों ने, याकूब के घराने ने यहां पर अपने जीवन के जल के सोते को त्याग दिया मेरे प्रियो। और इसको आप भली भांति देख सकते हैं अगर आप यिर्मयाह उसका 2 अध्याय और उसकी 6वीं आयत से अगर आप 9वीं आयत को देखेंगे तो आपको यहां पर यह देखने के लिए मिल जाएगा। इवन आप 11वीं आयत तक यहां पर देख सकते हैं कि उन्होंने कैसा अद्भुत काम किया और कितना ये मैं बोलूंगा कि एक बहुत विचित्र काम उन्होंने किया। और विचित्र काम ये कि 11वीं आयत में लिखा है, यिर्मयाह 2 उसकी 11 में, परंतु मेरी प्रजा ने अपनी महिमा को निकम्मी वस्तुओं से बदल दिया है। प्रियो, कई बार आपने और मैंने अपने जीवन में जो हमारी महिमा है, आपकी और मेरी महिमा का कारण क्या है,
वो है प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि उसके बगैर आप और मैं कुछ भी नहीं है। हालेलुया। और हम अपने प्रभु यीशु मसीह को ही कई बार अपने जीवन में त्याग देते हैं। और जब आप यिर्मयाह 2 उसकी 6 से 11 आयत को पढ़ेंगे तो यहां पर आपको बहुत अच्छे से देखने के लिए मिलेगा, ना केवल विश्वासियों ने, पर जो भविष्यवक्ता हैं, जो नबी हैं, उन्होंने, जो चरवाए हैं अर्थात जो याजक हैं, उन लोगों ने भी अपने परमेश्वर को त्याग दिया है। और वो इतना तक भी पूछने की जहमत नहीं उठाते कि परमेश्वर कहां है। हालेलुया। कई बार आपके और मेरे जीवन की भी आत्मिक स्थिति यही होती है, जब हम इस बात की भी जहमत नहीं उठाते कि हम अपने जीवित परमेश्वर, अपने यीशु मसीह को पुकारें, उसे ढूंढें, क्योंकि वो इन दिनों में बहुत निकट है मेरे प्रियो। वो अपने वायदे का पक्का है और उसने कहा कि अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा, और वो उंडेल रहा है। पर हम ये जहमत नहीं उठा रहे कि हम ढूंढें, क्योंकि वचन कहता है कि तुम ढूंढोगे तो पाओगे, तुम खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोल दिया जाएगा, और मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा। हम ये जहमत ही नहीं कर रहे। हालेलुया। आज मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, आज मैं आपको मोटिवेट करना चाहता हूं, हम ऐसे ना बने। हम अगर आज तक अपने जीवन के जल को अर्थात प्रभु यीशु मसीह को, जो जीवन का जल है, उसे त्यागे हुए हैं, तो आज भी निर्णय है मेरे भाई मेरी बहन कि आप अपने उस परमेश्वर को, जिसने आपको आपकी गुलामी से निकाला, जिसने आपको छुटकारा दिया, जिसने आपकी बीमारी के बिछौने को पलट दिया, जिसने आपके गुप्त के पापों को पश्चाताप में बदल दिया और उन्हें माफ करके आपको श्वेत वस्त्र, अपनी महिमा के वस्त्र पहनाए हैं। और अगर आपने उसके बाद भी आज अपने परमेश्वर को त्याग दिया है, तो मैं कहना चाहूंगा, लौट आए, लौट आए मेरे भाई मेरी बहन मेरे प्रिय, क्योंकि प्रभु आपसे प्रेम करते हैं। यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं। बार बार बलवा करने के बाद भी उसने इजराइलियों को नहीं छोड़ा, ना याकूब घराने को छोड़ा। और आज भी कई बार विश्वासी जो है अपने जीवन में बार बार हम अपने परमेश्वर को धोखा देते छोड़ते हैं, पर वो आज भी आपसे मोहब्बत करता है, क्योंकि वो करुणा निधान है। हालेलुया। मैं आपको एक बात कहूं, आपके और मेरे जीवित परमेश्वर को दुख देना अच्छा नहीं लगता, और अगर वो दुख देता है तो वो पछताता है कि मैंने अपने बेटे को क्यों पीड़ा दी। वो दुख देकर पछताने वाला परमेश्वर है, अर्थात उसके मन में, उसके लोगों के प्रति, उसके अंदर जो है वो केवल और केवल मोहब्बत है, वो केवल और केवल प्रेम है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह प्रेम है। हमारा स्वर्गीय पिता प्रेम है। हालेलुया। और आज मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर आपने ये गलती कर दी है, अगर आपने अपने उस जीवन के जल के सोते को त्याग दिया है, तो आज समय है, प्लीज लौट आए। अगर आपने अपनी महिमा को निकम्मी वस्तु में बदल दिया है, तो आज प्रभु का वचन आपको और मुझे चेता रहा है, लौट आए मेरे प्रियो, लौट आए। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, क्या हम कभी इस बारे में सोच भी सकते हैं, या हमारी इतनी हिम्मत हो सकती है कि हम अपने सृष्टिकर्ता को त्याग दें? आपके लिए और मेरे लिए एक जीवित जल दिया गया है, जीवन का जल दिया गया है, जिसका वादा यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई के दौरान किया था। आप जानते हैं, जब यीशु मसीह ने अपनी 3.5 साल की सेवकाई का आरंभ किया, उस समय उसने ये वायदा किया है। आप मेरे साथ में निकाल सकते हैं यूहन्ना उसका 4 अध्याय और उसकी 13 और 14 आयत। यूहन्ना 4, 13 और 14।
यहाँ पर यीशु मसीह और सामरी स्त्री के बारे में लिखा हुआ है और इस बात को आप भली भांति जानते हैं, पर यहाँ पर कुछ मुख्य बातें हैं जो मैं आपको कहना चाहता हूँ, जो इज़राइल के घराने ने और याकूब के घराने ने छोड़ी, अर्थात कई विश्वासियों ने त्यागा है, पर यीशु मसीह ने आपसे और मुझसे वायदा किया है। और क्या किया है? देखिए यूहन्ना उसका 4 अध्याय और 13 और 14 लिखा है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा न होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं लिखा है 13वीं आयत में, यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा, 13वीं आयत में। और फिर 14वीं आयत में लिखा है, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। This is the promise of God. This is the promise of Jesus. ये आपके और मेरे प्रभु यीशु मसीह का एक वायदा है जो उसने अपने विश्वासियों के लिए कहा है। उसने अपने विश्वासियों को दिया है और उसने सामरी स्त्री को क्या कहा कि जो कोई इस जल से पिएगा, जिसको तू कह रही है हमारे बाप दादाओं का कुआं हमने इसमें से पिया है, पर इस जल के पानी को जब जब तुम पियोगे, इस कुएं के पानी को जब जब तुम पियोगे तुम्हें फिर प्यास लगेगी। पर अब सुन, जो जल मैं तुझे दूंगा और जो कोई उस जल को पिएगा वो फिर प्यासा ना होगा, वरन अनंत काल के लिए वो एक सोता बन जाएगा। हालेलुया! ये एक बड़ा वायदा है आपके और मेरे लिए। कई बार आप और मैं अपने आत्मिक जीवन में प्यासे हैं और आपको पता है आपकी बॉडी में अगर वाटर लेवल डाउन हो जाए, अगर बीइंग अ फिजिकल एजुकेशन टीचर मैं आपको ये बात बता दूं कि देखिए आपको प्यास कब लगती है, जब आपकी बॉडी में वाटर लेवल 5% डाउन होता है, तब यू फील थर्स्ट, आपको तब प्यास लगती है। और उसके आगे जब आपकी बॉडी में वाटर लेवल 10 to 15% डाउन होता है, तब हम बोलते हैं उस फेज को डिहाइड्रेशन, जहां पर पानी की मात्रा बस अभी 10 से 15% कम हुई है और वो डिहाइड्रेट आपकी बॉडी हो जाती है, आपको चक्कर आने लगेंगे और आप इवन बेहोश भी हो सकते हैं। और उसके बाद में अगर आपके शरीर में से पानी की मात्रा 20% कम हो जाए तो निश्चय उस व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। और एक पानी का महत्व आपके और मेरे शरीर में इतना महत्वपूर्ण है, तो अब ये सोचिए कि आपके और मेरे जीवन में इस पानी का, इस जल का कितना महत्वपूर्ण, ये कितना महत्वपूर्ण है आपके लिए। हालेलुया, हालेलुया। कई लोगों के आत्मिक जीवन प्यास के मारे मर चुके हैं क्योंकि उनका वाटर लेवल आत्मिक रूप में 20% से डाउन हो गया। हालेलुया। कुछ लोग डिहाइड्रेट हो गए हैं, वचन को सुनते तो हैं पर चलना नहीं चाहते, यीशु के साथ अपने संबंध को बनाकर नहीं रखना चाहते, अपने रिश्ते को कायम नहीं रखना चाहते हैं। और कुछ लोग हैं जिनके जीवन में 5% पानी की कमी हुई, अर्थात उनको प्यास लगती है, प्रति रविवार वो चर्च जाते हैं, पर भी बार बार प्यास लग रही है। और वो क्यों लग रही है? क्योंकि अभी तक वो संबंध ही कायम नहीं हुआ। मैं बोलता हूं ये प्यास लगना तो बहुत जरूरी है, पर उससे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है आपका संबंध कायम होना। और यीशु मसीह सामरी स्त्री को क्या कह रहे हैं?
जो कोई इस कुएं के जल को पिएगा वो फिर प्यासा होगा, पर जो जल मैं उन्हें दूंगा और उसमें से जो पिएगा वो फिर कभी प्यासा ना होगा, वरन अनंत काल के लिए वो एक सोता बन जाएगा। और सोता बन जाना मतलब क्या? यू विल बी ब्लेसिंग फॉर अदर्स टू। आप खुद तो आशीष को पाएंगे प्रभु यीशु मसीह से, हालेलुया, पर आप दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बन जाएंगे प्रभु यीशु मसीह में। इस बात को समझिएगा मेरे प्रियो। क्या लिखा? परंतु 14वीं आयत में, यूहन्ना 4 और 14 में, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वो फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा। वो अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। हालेलुया। अनंत इटर्नल लाइफ के लिए वो उमड़ता रहेगा। हालेलुया। उसमें वो हमेशा से वो ललक रहेगी। वो अपने यहोवा की बाट बड़ी खराई, ईमानदारी, सच्चाई से जोता रहेगा। हालेलुया। और ना केवल वो जोता रहेगा पर वो दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बन जाएगा। हालेलुया। दिस इज द प्रॉमिस ऑफ गॉड कि आप और मैं जब प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में, उस जीवन के जल के सोते को जब हम अपने जीवन में ग्रहण कर लेते हैं, तो ये जल आपको और मुझे इटर्नल लाइफ तक के लिए उमड़ता रहेगा। और जब तक ये जल आपके और मेरे जीवन में बना रहेगा, आप और मैं उस इटर्नल लाइफ, उस अनंत काल के जीवन के वारिस के लिए बने रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आपको और मुझे स्वर्ग और कोई नहीं ले जा सकता, मात्र यीशु मसीह है। और इस जीवन के जल के सोते को अगर आज आपने त्यागा हुआ है, मैं कहना चाहूंगा फिर से सोचें, फिर से विचार करें, क्योंकि वो आज भी बाहों को फैलाकर आपका ही इंतजार कर रहा है। ओ हालेलुया। वो आपसे बहुत प्रेम और मोहब्बत करता है मेरे प्रियो। आगे आप देखिए उन सभी के लिए जो उस पर विश्वास करते हैं, यिर्मयाह उसका 7वां अध्याय। हालेलुया, हालेलुया। यिर्मयाह 7 और उसकी 37 से हम यिर्मयाह 7 उसका 37 और 37 से 39 वर्ष तक हम लोग देखेंगे। यहां पर क्या लिखा है? हालेलुया। सॉरी, ये आप प्रकाशित वाक्य में देख सकते हैं, प्रकाशित वाक्य 7, 13 और 17। हालेलुया, हालेलुया। और देखिए यहां पर क्या लिखा है प्रभु का वचन। 13 से 17 मैं पढ़ने जा रहा हूं। यहां पर लिखा है, इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है और कहां से आए हैं? मैंने उससे कहा, हे स्वामी, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस महाक्लेश में से निकलकर आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। इस कारण वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं और उसके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करते हैं। और जो सिंहासन पर बैठा है उनके ऊपर अपना तंबू तानेगा। वे फिर भूखे और प्यासे ना होंगे और ना उन पर धूप ना कोई तपन पड़ेगी, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा और उन्हें जीवन रूपी जल के सोते के पास ले जाएगा और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसुओं को पोंछ डालेगा। हालेलुया। रेवलेशंस चैप्टर 7 और 13 से 17। हालेलुया। क्या लिखा है 17वीं आयत में? क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है, मेमना कौन है? ये वो ही जीवन का जल, वो ही जीवन का सोता है
जो आपके और मेरे खातिर उस कलवरी क्रूस पर चढ़ा, अर्थात प्रभु यीशु मसीह जो वध किया हुआ मेमना है। लिखा है क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने, अभी आपने और मैंने पढ़ा यूहन्ना 4 और उसके 13 और 14 आयत में, 14वीं आयत में उसने कहा कि जो कोई इस जल में से पिएगा जिसे मैं उसे दूंगा वो अनंत फिर कभी प्यासा ना होगा, वरन वो अनंत काल के लिए एक सोता बन जाएगा और वो उसमें वो अनंत काल तक उमड़ता रहेगा, अनंत जीवन तक वो उसमें उमड़ता रहेगा। और यही वायदा तो यहाँ पर प्रकाशित वाक्य के साथ और उसके 17वीं आयत में वो ही वचन देखिए आपको और मुझे कैसे इस बात को पूरा कंफर्मेशन दे रहा है। क्योंकि उनकी रखवाली कौन कर रहा है? जो इस जीवन के जल के सोते को पिएंगे, जो इस जीवन के जल के सोते को अपने जीवन में अपनाएंगे, प्रभु यीशु मसीह खुद उनकी सेवा, उनकी रखवाली करेगा। क्योंकि लिखा, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा। हालेलुया। आपकी और मेरी रखवाली करने के लिए आपका और मेरा यहोवा, आपका और मेरा प्रभु यीशु मसीह मौजूद रहेगा हमेशा के लिए। पर जरूरी है कि वो जीवन का सोता आपके और मेरे जीवन में बरकरार रहे। और क्या लिखा है? और उन्होंने जीवन रूपी जल के सोतों के पास ले जाया करेगा, अपने निकट ही वो हमें रखेगा। क्या लिखा है? उन्हें जीवन रूपी जल के सोते के पास ले जाया करेगा, अपने निकट रखेगा वो हमें वो उस जल में से पिलाएगा जो जीवन रूपी जल है, जिसको पीने के द्वारा आपका और मेरा जीवन बढ़ता चला जाएगा। और फिर अंतिम भाग को देखे और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसुओं को पोंछ डालेगा। अगर आज कोई तकलीफ है, अगर आज कोई मुसीबत है, अगर आज कोई क्लेश में है, अगर आज विपरीत परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहूंगा उसका एक ही समाधान है और वो है प्रभु यीशु मसीह, वो जीवन के जल का सोता जिसको शायद आपने त्याग दिया है। और मैं आज आपको कहना चाहूंगा फिर से लौट आए, क्योंकि उसने वायदा किया है कि तुम जब मेरे जल में से पियोगे तो तुम अनंत काल के लिए एक उमड़ता हुआ सोता बन जाओगे और तुम्हें फिर कभी प्यास ना होगी। और वो हमारी आंखों से आंसुओं को पोंछ डालेगा, हमारे दुखों को वो दूर करेगा और हमारे शोक को वो आनंद में बदलेगा। हालेलुया। दिस इज द प्रॉमिस ऑफ गॉड। ये प्रभु यीशु मसीह की प्रॉमिस है, ये प्रभु यीशु मसीह का वायदा है अपने विश्वासियों के लिए। प्रियो, ये बहुत महत्वपूर्ण है, समझिएगा प्लीज। अगर वो जल को, सोते को, जीवन के जल के सोते को आप त्यागे हुए हैं, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं लौट आए, मन फिराएं, क्योंकि वो सोता तो बह रहा है और उस सोते में से जो कोई पिएगा वो अनंत काल के लिए उमड़ता रहेगा और प्यासा ना होगा, वरन प्रभु यीशु मसीह उसकी आंखों से सब आंसुओं को पोंछ डालेंगे। उसकी रखवाली करने तक का वायदा प्रभु यीशु मसीह ने किया है। जरूरी है आज अपने जीवन को फिर से जांचने की प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। क्या हम अपने परमेश्वर को भूलने की हिम्मत रखते हैं? क्या आपकी और मेरी ये इतनी हिम्मत हो सकती है कि हम अपने परमेश्वर को, अपने यीशु मसीह को भूल जाएं? आज मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहता हूं, क्योंकि ऐसा होता है कि हम भूल जाते हैं। और ये हिम्मत हमारी कैसे हो सकती है? क्योंकि उसके बिना तो आप और मैं कुछ है ही नहीं। तो फिर कैसे हम उस जीवन के जल के सोते को त्याग सकते हैं? कैसे हम यीशु मसीह को त्याग सकते हैं? उसको जिसने आपके और मेरे लिए एक मेमने के समान, एक वध होने वाले मेमने के समान अपने आप को कुर्बान किया, जिसके ऊपर जब ताड़ना पड़ी उसने अपने मुंह को ना खोला, पर वो आपके और मेरे खातिर उन सब परेशानियों को, तकलीफों को, दुखों को सहता रहा। He suffers a lot for you and me. वो आपके और मेरे खातिर प्रियो इतना सब कुछ सह गया और हम इसको कभी कभी बहुत हल्के में लेते हैं, बहुत हल्का जानते हैं। हम कैसे इस बात की
बारे में भी सोच सकते हैं कि हम उससे अलग हो जाएं, पर विडंबना ये है कि कई मसीही इससे अलग हो गए हैं। उन्होंने अपने अपने मार्गों को लिया है, और तो भी यहोवा ने हम सब के पापों का बोझ उसी पर लाद दिया है। आज वो जीवन का सोता प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझे फिर से पुकार रहा है, बुला रहा है मेरे प्रियो। हालेलुया। जो यीशु और उसकी आत्मा के माध्यम से हमें इस जीवन में प्रदान करता है, अनंत जीवन के लिए फूटता हुआ एक सोता। यीशु मसीह ने आपसे और मुझसे वायदा किया है, इस जीवन में और इस जीवन के बाद और कोई जीवन नहीं है, और वो जीवन है तो वो फिर प्रभु यीशु मसीह में ही होना चाहिए। मैं नहीं कहूंगा दूसरे जीवन के बारे में, क्योंकि न्याय तो होना है। ये एक बार हमारी शारीरिक मृत्यु हो जाएगी, बट आत्मिक मृत्यु उसके बाद भी होना बाकी रहेगी, और वो तब होगी जब हम न्याय के सिंहासन के सामने प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़े होंगे। और वो दिन होगा जब आपकी और मेरी जो पुस्तकें लिखी जा रही है वो खोली जाएगी, सब कुछ बखान होगा। और इसलिए आज वचन आपको और मुझे चेता रहा है, अगर त्यागा हुआ है तो मन को फिराएं और फिर से उस जीवन को पालें, क्योंकि यीशु मसीह ने वायदा किया है कि जो कोई उस जल में से पिएगा वो फिर प्यासा ना होगा, और वो अनंत काल के लिए एक सोता बन जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और उसके बाद जो हमारे हृदय से जीवन जल की नदियां बह रही, देखिए आप यूहन्ना उसका 7 निकालें, यूहन्ना 7 और 38 वर्स। यहां क्या लिखा है? जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। हालेलुया। अगेन इट्स अ प्रॉमिस फॉर यू एंड फॉर मी। आपके लिए और मेरे लिए ये फिर प्रभु यीशु मसीह का वायदा है। यीशु मसीह स्वयं यूहन्ना उसका 7वां अध्याय और उसकी 38वीं आयत में लिखा है, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, जो खराई, ईमानदारी और सच्चाई से प्रभु यीशु मसीह के संग चलेगा, तो क्या कह रहे हैं यीशु मसीह कि जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। हालेलुया। हिजकेल और 47 उसकी वर्स 1 में ये बात आप और मैं देख सकते हैं। यह हिजकेल उसका 47 चैप्टर और उसकी पहली आयत। फिर वह मुझे भवन के द्वार पर लौटा ले आया, और भवन की देवड़ी के नीचे से एक सोता निकलकर पूर्व की ओर बह रहा था। भवन का द्वार तो पूर्व मुखी था, और सोता भवन की दाहिनी ओर और वेदी की दक्षिण की ओर नीचे से निकलता था। हालेलुया। ये इस सोते के बारे में प्रभु यीशु मसीह आपसे और मुझसे बात कर रहे हैं मेरे प्रिय। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है आपके लिए और मेरे लिए। यीशु मसीह कह रहे, जैसे वो पवित्र शास्त्र में ये बात आई है, अगर आप और मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, तो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। आपके और मेरे जीवन में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी, और आप और मैं दूसरों के लिए आशीष का कारण होंगे। हम तो आशीष पाएंगे ही पाएंगे प्रभु यीशु मसीह में, पर प्रभु यीशु मसीह में हम दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बन जाएंगे। और जब कभी हम यीशु मसीह का प्रचार करेंगे, तो वो जीवन की जल की नदियां आपके और मेरे जीवन के द्वारा दूसरों तक पहुंचेगी। और क्या ही सुहावनी बात होगी कि उसी नदी में से जब दूसरे पिएंगे तो उनकी प्यास बुझेगी और वो तृप्त होंगे, और प्रभु यीशु मसीह उनकी रखवाली करेगा, उनकी आंखों के सब आंसुओं को पोंछ डालेगा, और वो फिर एक अनंत जीवन के लिए उमड़ता हुआ
सोता बन जाएंगे। इट्स अ चेन। फिर उनमें से ये जीवन की नदी किसी और तक पहुंचेगी। और आप क्या सोच रहे हैं मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह पर हम विश्वास करेंगे और हमारा हृदय उस जीवन के जल की नदी का सोता बन जाएगा, और ये जब दूसरों तक पहुंचेगा और दूसरों से दूसरों तक पहुंचेगा, प्रियो सोचिए ना कितना अद्भुत होगा कि पवित्र आत्मा में कितने सारे लोग प्रभु यीशु में बचाए जाएंगे। ये परमेश्वर का वायदा है कि जब आप और मैं प्रभु यीशु मसीह को, उस जीवन के सोते को विश्वास करते हैं, उसे अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, तो हमारा हृदय भी जीवन के जल की नदियां के समान बह निकलता है, क्योंकि वो जीवन का सोता, वो जीवन के जल का सोता आपके और मेरे जीवन से बह रहा है। दिस इज द प्रॉमिस ऑफ गॉड। और ये यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के द्वारा आपके और मेरे जीवन के में ही होगा। हालेलुया। बट हमें पहले उस जीवन के जल के सोते को अपने जीवन में ग्रहण करना जरूरी है, उसमें से पीना जरूरी है। हालेलुया। जो यीशु और पवित्र आत्मा के माध्यम से इस जीवन के बाद हमसे वायदा करता है, इस जीवन के बाद में भी कुछ वायदा है। और इस जीवन के बाद का वायदा क्या है? वो ये है कि आप और मैं इस बात को समझ पाएं, आप और मैं इस बात को देख पाएं। वो है प्रकाशित वाक्य उसका 7 अध्याय और उसकी 7वीं आयत। यहां पर लिखा है, शिमोन के गोत्र में से 12,000 पर, लेवी के गोत्र में से 12,000 पर, इस्साकार के गोत्र में से 12,000 पर, और प्रकाशित वाक्य 7 और 17 उसमें क्या लिखा? क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा और उन्हें जीवन रूपी जल के सोते के पास ले जाया करेगा, और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसुओं को पोंछ डालेगा। हालेलुया। हमने अभी देखा कि जितने भी प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करेंगे या विश्वास करेंगे, उनके हृदय जीवन के जल की नदियां बन जाएंगे, वो बहती नदियां बन जाएंगे। और फिर आपके और मेरे जीवन के में ये देखे क्या अद्भुत काम हो रहा है कि जब आप और मैं उस जीवन के जल के सोते में जुड़े रहेंगे, और जब हम उस मेमने के सिंहासन के सामने जाएंगे, और जब हम विश्वास योग्यता के साथ में प्रभु की सेवकाई करके अपनी दौड़ को पूरा कर चुके होंगे, तो क्या लिखा है कि वो आपकी और मेरी अब अनंत काल के लिए रखवाली करेगा, सारे आंसुओं को पोंछ डालेगा, क्योंकि स्वर्ग में ना रोना होगा और ना कोई दुख होगा, ना कोई गम होगा। सिर्फ मेमना प्रभु यीशु मसीह होगा और उसकी आराधना, उसका प्रेम आपके लिए और मेरे लिए होगा, जो आज भी है। पर कितना अनोखा होगा कि हम सिर्फ उसके ही अनुग्रह में, उसकी ही उपस्थिति में, उसकी ही संगति में रहेंगे। कोई आंसू नहीं होगा मेरे प्रियो। हालेलुया। और उसके बाद में आप देखिए जीवन के जल की शुद्ध नदी जो परमेश्वर के सिंहासन से निकलती है। 22 और 1 प्रकाशित वाक्य उसका 22 और उसकी 1 आयत। क्या लिखा है? फिर उसने मुझे बिल्लोर की सी झलकती हुई जीवन के जल की नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी। ये नए यरूशलेम की बात है मेरे प्रियो। हालेलुया। ये नए यरूशलेम की बात है। जो नया यरूशलेम होगा, जो स्वर्ग में होगा, वो इस तरीके से ही होगा। वहाँ पर हालेलुया जीवन के जल की नदियाँ बह रही है मेरे प्रियो, और उस नगर के सड़कों के बीचों बीच बहती है। सड़कों के बीचों बीच जीवन के जल की नदी बह रही है। हालेलुया। क्या ही सुहावना अवसर है मेरे प्रियो आपके और आपके पास और मेरे पास कि हम जैसे इज़राइलियों ने, जैसे याकूब के घराने ने अपने जीवन के जल के सोते को त्याग दिया, अपनी महिमा को निकम्मी वस्तुओं में बदल दिया। अगर ये गलती आज आप और मैं कर बैठे हैं, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, प्लीज प्लीज इस समय को बहुमूल्य जाने, इस अवसर को बहुमूल्य जाने।
और अपने मन से फिरकर, संसारिकता से फिरकर आज फिर उस जीवन के जल को आप अपने जीवन में ग्रहण करें, अर्थात प्रभु यीशु मसीह को। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हम परमेश्वर से दूर जाने की बहुत वास्तविक संभावना का सामना कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप इब्रानियों उसका 3 और उसका 12 और 13 आयत को पढ़ सकते हैं। क्योंकि यीशु मसीह से दूर जाने की बहुत वास्तविक, मतलब ये बहुत एक फैक्ट है कि लोग उससे दूर जा रहे हैं, और उसका सामना आप और मैं और ये जनरेशन स्पेशली, इवन ये ही नहीं पर सदियों से ये जो बात है ये चली आ रही है कि हम जीवन के जल के सोते को त्याग रहे हैं। सब कुछ परोपकार होने के बाद भी, सब कुछ भलाई होने के बाद भी ये काम हो रहा है। और आज मैं आपको कहना चाहूँगा, देखिए आप पढ़ लीजिए इब्रानियों 3 और उसका 12 और 13, यहाँ पर क्या लिखा है। हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए, वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। मैं आपको कहना चाहूंगा, इन दिनों में ये दिन ऐसे दिन हैं जहां पर बहुत से पाप बढ़ रहे हैं। इस संसार का सरदार अर्थात शैतान अपने पांव को पसार रहा है। बहुत सी बातें जो हैं आप इस संसार में घटते हुए देख रहे हैं। विश्वासी अपने विश्वास को खो रहे हैं, और ये बिल्कुल वास्तविक बात है। कई मसीही जो मसीह घरानों में पैदा हुए हैं वो सब बातें कर रहे हैं जो उनके लिए उचित नहीं है। वो उन बातों में लगे हुए हैं जो इस संसार की हैं, और वो पाप में पड़ जाने की वजह से ठोकर खा रहे हैं। कई हमारे जवान नशों की लत में हैं। कई हमारे मसीह घरानों में डाइवोर्स देखने के लिए मिल रहे हैं। कई हमारे मसीह कलीसियाओं में विभाजन देखने के लिए मिल रहा है। कलीसियाएं टूट रही हैं, और ये और कहीं नहीं, ये मसीहों में हो रहा है। और इसलिए इब्रानियों 3 और उसका 12 और 13 आप देखिए, ये बिल्कुल वास्तविक बात है कि आप और मैं इस विश्वास से फिर सकते हैं, भटक सकते हैं। कब भटक सकते हैं? जब तक वो जीवन का जल का सोता आप में और मुझ में बरकरार है। जब तक हम उस जीवन के जल के सोते से पी रहे हैं, आप और मैं भटकेंगे नहीं। पर जहां इसे त्यागा तो आप और मैं भटक जाएंगे। और यहां पर इब्रानियों 3, 12 और 13 आपको और मुझे इसी बात के लिए सचेत कर रहा है। कह रहा है, हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। आजकल कई ऐसी फिलॉसफीज चल रही हैं, कई ऐसी बातें हो रही हैं जिसमें लोगों का ये मानना है कि कोई परमेश्वर ही नहीं है, एथिस्ट जिन्हें हम कहते हैं। और ये इन दिनों में बहुत बढ़ रहा है। इवन ये समुदाय बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, और ये भी शैतान की ही एक चाल है, जहां पर लोगों का परमेश्वर पर से विश्वास उठ रहा है और वह अविश्वासी मन के साथ में हो जा रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि परमेश्वर ही नहीं है। और ये बात देखिए वचन में कब लिखी हुई है, इब्रानियों की पुस्तक में कब लिखी हुई है, और जो आज हम घटते हुए अपने जीवन में देख रहे हैं। और ऐसे लोग परमेश्वर से अपने मन को दूर कर ले रहे, वो विश्वास नहीं करते कि कोई परमेश्वर है। और आज आपको और मुझे बहुत बहुत सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि आपके चारों ओर जो सुनने में, जो देखने में आपको आएगा, तो आपको ज्यादा पाप ही नजर आएगा। और ऐसे में कहीं ना कहीं इन बुरी परिस्थितियों में रहते हुए आपको बहुत जरूरी है, मुझे बहुत जरूरी है कि हम अपने हियाव को ना खोएं, हम दृढ़ रहें और इस जीवन के जल के सोते से अर्थात प्रभु यीशु मसीह में अपने आप को स्थिर और दृढ़ता से थामे रहें, उस विश्वास को थामे रहें।
हालेलुया। क्योंकि 13वीं आयत में लिखा है, वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, विश्वासियों को समझाते रहो, कलीसियाओं को समझाते रहो, अपने घर और घराने को समझाते रहो, अपने मित्रों को समझाते रहो। ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर ठोकर खा जाए या कठोर हो जाए। आपको और मुझे एक दूसरे को जब तक आज का दिन कहलाता है, क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, उस दिन तक मतलब अपनी अंतिम सांस तक लोगों को समझाते रहें, कलीसियाओं को समझाते रहें, अपने परिवारों को समझाते रहें, रिश्तेदारों को, अपने भाई बहनों को, अपने मित्रों को समझाते रहें कि वो ठोकर ना खाएं और कठोर ना बन जाएं। कहीं वो ये सोचने ना लग जाए कि कोई परमेश्वर ही नहीं, और वो विश्वास से फिर जाए। इसलिए हमें आज के दिन में बहुत दृढ़ता के साथ में प्रभु के वचन को, प्रभु के उस जीवन के जल के सोते को अर्थात प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना है, क्योंकि उसका यह वायदा है कि जो कोई उसके जल में से पिएगा वो फिर प्यासा ना होगा, वरन अनंत काल के लिए वो एक उमड़ता हुआ सोता बन जाएगा। और मेरी तो आज आप सबके लिए यही दुआ है कि अगर आपने आज अपने जीवन में उस जीवन के जल के सोते को, जैसे इज़राइल के घराने और याकूब के घराने ने त्याग दिया, वरन उन्होंने अपनी महिमा को निकम्मी वस्तुओं में बदल दिया, अगर आपने वो गलती की हुई है, मैं आपको आज ये समझाइश देना चाहूंगा, एक छोटा भाई होने के नाते, आप जो कह लें उसके नाते बस आपको ये कहना चाहूंगा कि प्लीज 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 समय को बहुमूल्य समझें, क्योंकि दिन बुरे हैं, और इन बुरे दिनों में अगर आप और मैं दृढ़ता से रह सकते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है, क्योंकि ये उसका वायदा है कि जितनों ने उस पर विश्वास किया है वो उनके हृदय में जीवन के जल की नदियां बह रही है। और प्रकाशित वाक्य उसका 7 और 17 के अनुसार कि वो उनकी रखवाली करता है, वो उनकी आंखों के आंसुओं को पोंछता है। मेरे प्रियो, विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह हमारी जीवित आशा है, वो ही आपका और मेरा आनंद है, वो ही आपका और मेरा उद्धार है। दुनिया क्या बोल रही है, दुनिया में क्या हो रहा है, इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, पर प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में और आपकी वर्तमान स्थिति में क्या कर रहे हैं, इस पर विचार कीजिए। देखिए कि कैसे आपके बिना मांगे वो भलाइयों को आपके जीवन में प्रकट कर रहा है। देखिए कि कैसे वो इन बुरे हालातों में भी आपको स्थिर बनाए हुए है, आपको खड़ा किए हुए हैं। हालेलुया। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं प्रियो, इस टॉपिक पर जब हम बात कर रहे हैं, इस समय की 2 महान बुराइयां, द ग्रेटेस्ट इविल ऑफ दिस टाइम, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपने अपने जीवन के जल के सोते को त्यागा हुआ है, आज उसे फिर से अपना लें, प्रभु यीशु मसीह को अपना लें, उसे अवसर दें कि वो आपके जीवन को पलटे, आपके जीवन को बदले और बेहतर करे। और ये जीवन के जल का सोता सबके लिए है, इसमें हर कोई पी सकता है, इस जल से हर व्यक्ति पी सकता है। जो मोक्ष उद्धार पाना चाहते हैं वे जब यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करेंगे, मैं निश्चय ही विश्वास दिलाता हूं आप जरूर से प्रभु यीशु मसीह में उद्धार और मोक्ष को पाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रियो, ये समय है, हम कुछ क्षण लेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आपने अपने मनों को प्रभु से दूर कर लिया है या पाप के कारण आज मन कठोर है और ये वचन आप सुन रहे हैं, तो अपने आप को आज खाली कर दीजिए, अपने आप को आज खाली कर दीजिए, क्योंकि वो आज भी आपको पुकार रहा है,
वो आज भी आपसे बेहद प्रेम करता है। अरे इजराइलियों ने उसे बारंबार कई बार धोखा दिया, कई बार परमेश्वर से बलवा किया, उसके बावजूद भी परमेश्वर ने कभी अपनी चुनी हुई कौम को नहीं छोड़ा। और वो ही परमेश्वर आज आपके लिए और मेरे लिए भी है कि हो सकता है आपने अपने जीवन में अपने 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 जीवन में चलते चलते आपने प्रभु यीशु मसीह को कई बार त्यागा हो, कई बार उसे छला हो, कई बार उसे धोखा दिया हो, और आज वो आपको वो अवसर दे रहा है मेरे प्रियो। वो आज भी आपसे उतनी ही मोहब्बत, वो उतना ही प्रेम आपसे करता है, और वो आज भी आपको सारे गुनाहों को माफ करके आपको अपने गले से लगाना चाहता है। वो नहीं चाहता कि आप और मैं नाश हो, वरन आपको और मुझे वो अनंत काल के लिए एक उमड़ता हुआ सोता बनाना चाहता है। वो आपकी और मेरी रखवाली करना चाहता है, वो आपके और मेरी आंखों से आंसू पोंछना चाहता है मेरे प्रियो। उस बहते हुए जल के सोते को मेरे प्रभु यीशु मसीह को आज अपने जीवन में बहने दें। आज उस जीवन के जल की नदियां को अपने जीवन में बहने दें और कहें, ओ जीवित परमेश्वर, मेरे यीशु मेरे जीवन को अपनी महिमा का स्थान बनाए, मेरे तमाम गुनाहों को, मेरे पापों को क्षमा कर दे। प्रभु, मैंने कई बार आपको धोखा दिया, मैंने कई बार आपको छला, मैं कई बार आपके विरोध में आया, पर भी आपने नहीं छोड़ा। ओह प्रभु, मेरे गुनाहों को धोकर, मेरे पाप को क्षमा कर कर मुझ पर दया कीजिए, मुझ पर दया कीजिए, मुझ पर दया कीजिए। प्रभु, जितने आज अपने खुले हृदय से आपको अपने जीवन में बुलाते हैं प्रभु यीशु मसीह, आप सब उनके जीवन को उद्धार दे रहे हैं। प्रभु, आप उन सब जीवनों को फिर से रिस्टोर कर रहे हैं, पुनर्स्थापित कर रहे हैं। प्रभु, जितनों ने अपने रिश्ते को आपसे तोड़ा है, प्रभु आज जब वो आपको पुकार रहे हैं, ओ पवित्र आत्मा, वो ही रिलेशन, वो ही संबंध आप प्रभु यीशु मसीह में पुनर्स्थापित कर रहे हैं। ओ हालेलुया, हालेलुया, आई प्रेज यू जीसस। ओ प्रभु, आप जीवन के जल के सोते हैं। प्रभु यीशु मसीह हम में से हर एक के जीवन में कार्य करें। ओ धन्यवाद, आपने माफ किया है, आपने गुनाहों को धोया है। ओ जीवन के जल के सोते, आपके जीवन के जल की नदियां आज आप हमारे जीवन में बहने दें, ताकि हम एक उमड़ता हुआ सोता बने, ताकि इसमें से ये जीवन का जल और दूसरों तक जाने पाए। ओ पवित्र आत्मा, पूरी अगुवाई करे। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह कि आज जितनों ने अपने दिलों को खोलकर आपके सामने अपने जीवन को रखा है, उन सब जीवनों को आपने ग्रहण किया है। प्रभु, होने दे मेरे प्रभु कि ये वचन बहुतों तक पहुंचने पाए, ताकि प्रभु लोग, कलीसियाएं, जवान प्रभु आपके अंदर एक उमड़ता हुआ सोता बन जाए। We have a secure life in you, Lord Jesus. We praise you, Jesus. We praise you, Jesus. प्रभु, इस विनती को प्रभु यीशु के नाम से मैं मांगता हूँ, सुनिए और ग्रहण कीजिए मेरे स्वर्गीय पिता। आमीन, 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 आमीन। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। मैं आशा रखता हूँ इन वचनों के द्वारा आपने ज़रूर से आशीष को पाया होगा, और आने वाले एपिसोड में जितना प्रभु हमें अगुवाई करेगा, हम इस अध्ययन में आगे बढ़ेंगे। और विशेष कर आज जो प्रभु ने अनुग्रह किया और दया दी कि आप इस देश के लिए, देश के हर एक अगुवे के लिए विशेष करके प्रार्थना करें, क्योंकि प्रभु उन्हीं के द्वारा इस देश में कुछ अद्भुत काम को करेगा। हालेलुया। सो नाराज ना हो, हताश ना हो, पर दृढ़ हो जाएं, प्रभु यीशु मसीह दृढ़ हो जाएं और उस जीवन के जल के सोते को अपने जीवन में ग्रहण करके उसे अपने जीवन में बहने दें। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। आमीन। जय मसीह की।